अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा मुनीर। I'm सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा दोस्तों, आज से हम एक और भी अपने इस वीडियो ऑडियो में एक नई सीरीज़ का भी आगाज़ कर रहे हैं कि जो कहानियाँ या अफसाने मैंने लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ के अपने दोस्तों को सुनाऊँ। और आज की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, मिस ज़ुबैदा के नाम से है। ये अफसाना, बल्कि अफसाना ना कहें, कहानी कहें। हमारे एक दोस्त ने जो बहुत एक रिमोट इलाके में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई और बड़ी सच्ची कहानी थी, जिसको मैंने कलमबंद कर दिया। मिस ज़ुबैदा इसका नाम है जी। उसे ये याद था कि उसका बीए का इंग्लिश का पर्चा अच्छा हुआ था। उसे ये भी याद था कि उसके इकनॉमिक्स का एक सवाल हल होने से रह गया था। इसे अपने स्कूल की कोई उस्तानी याद नहीं थी। इसे अपनी सारी क्लास फेलो भूल गई थी, सिवाय एक के, जिसका चेहरा और नाम अभी तक इसको याद था, मिस रुकैया। इसे नहीं याद कि नवे स्कील में बतौर सेकेंडरी स्कूल टीचर इसे गांव के सेकेंडरी स्कूल का तकर्रुरनामा कब मिला था। ना इसे ये याद था कि उसने कब स्कूल में ज्वाइनिंग दी। हाँ, इसे याद था कि उसने पहली तनख्वाह मुबलिक 280 रुपए लेते हुए तनख्वाह रजिस्टर पर रेवेन्यू स्टैम्प पर दस्तखत किए थे और घर आके अपने वालिद साहब के हाथ पर रख दिए थे। इसे नहीं याद कि इसके वालिद साहब की आंखों में कैसी चमक आई थी। न इसे ये याद है कि इसके अगले दिन के घर में छोटा गोश्त पका था, 1 किलो छोटा गोश्त पका था। इसे ये भी याद नहीं कि इसके हिस्से में एक गोल बोटी और एक हड्डी आई थी, जिसमें बहुत गुदा भरा हुआ था। हाँ, इसे याद है कि घर में खाने वाले 10 लोग थे। इसे अपनी हेडमिस्ट्रेस की याद थी, एक बावकार खूबसूरत खातून, जिसे इसका खामद कार पर स्कूल छोड़ने आता। स्कूल के गेट पर कार रुकती, हेडमिस्ट्रेस का दरवाज़ा हेडमिस्ट्रेस की सॉरी कार का दरवाज़ा उसका खामद खोलता और हेडमिस्ट्रेस इटलाती हुई, मुस्कुराती हुई, टक टक करती हुई स्कूल में दाखिल होती। उसे याद था कि स्कूल की सारी उस्तानियाँ जिनकी शादियाँ हो गई थीं या भी नहीं हुई थीं, बड़े रश्क से बल्कि हसद से हेडमिस्ट्रेस को देखती। हेडमिस्ट्रेस थी भी बहुत प्यारी, शक्ल की भी और गुफ्तार की भी। स्कूल का डिसिप्लिन मिसाली था। कुछ उस्तानियाँ अंदर ही अंदर से इससे हसद करती और इन उस्तानियों का ग्रुप अकेले में हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ जहर उगलता। मिस ज़ुबैदा को याद था कि जब इसके घर में पहला रिश्ता आया था, तो मिस ज़ुबैदा को उसकी माँ ने साथ वाले घर में भेज दिया था और ज़ुबैदा की छोटी बहन को मेहमानों से मिलवाया था। मिस ज़ुबैदा को मेहमानों के चेहरे याद नहीं, बल्कि ये याद है कि जाते हुए उन्होंने उसकी छोटी बहन सलमा के सर पर हाथ फेरा था। मिस ज़ुबैदा को ये भी याद है कि हर महीने वो सारी तनख्वाह अपने वालिद साहब को लाकर दे देती थी, जिसमें से उसको ज़ाती खर्च के लिए 50 रुपए मिल जाते। उसे ये भी याद नहीं कि एक दफ़ा स्कूल के क्लर्क की गलती से इसकी तनख्वाह में कुछ ताख़ीर हो गई, तो वालिद और वालदा साहब का मूड कितना ख़राब था। और इसे याद है कि इसकी तनख्वाह से इसकी छोटी बहन का सारा जहेज़ बनाया गया और वो अपने घर चली गई। मिस ज़ुबैदा को याद है कि हर महीने इसे अपनी जेब खर्च से अपने जहेज़ के लिए कुछ न कुछ खरीदना पड़ता। इसे सुर्ख रंग बहुत पसंद था। इसे वो कमेटी भी याद है जो स्कूल टीचर्स ने डाली थी, मगर इसे याद नहीं कि इसे पहली कमेटी कब मिली थी। वो पहली थी या आखिरी, उसे नहीं याद। हाँ, अलबत्ता इसे सुर्ख जोड़ा याद है जो उसने बड़े चाव से अपने लिए खरीदा था और हेडमिस्ट्रेस के पास रखवा दिया था कि कहीं किसी और बहन के जहेज़ के लिए न रख दिया जाए। इसे नहीं याद कि जान मोहम्मद यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी, जो हाल ही में चक अलिफ बे 4 से तब्दील होकर आया था, और इसे याद नहीं कि वो बच्चों को चीचे के टीके लगवाने डॉक्टर के साथ स्कूल आया था। हाँ, इसे ये याद है कि हेडमिस्ट्रेस ने इसकी ड्यूटी लगाई थी कि सारे बच्चों को टीके लगवाने के इंतजाम की निगरानी करे। हाँ, इसे जान मोहम्मद याद है, भरे भरे जिस्म वाला, दरमियाना कद और बड़ी बड़ी मूछें जो इसको बहुत प्यारी लगती थी। बोलता भी बहुत प्यारा था। जान मोहम्मद ने इसका नाम पूछा तो उसने सादगी से बताया, मिस ज़ुबैदा, और जान मोहम्मद खिलखिलाकर हंस पड़ा। असल में स्कूल के सारे बच्चे इसे मिस ज़ुबैदा ही कहा करते थे और यही इसे याद था। फिर जान मोहम्मद ने इसे अपना नाम बताया और फिर हंस पड़ा। कहने लगा, लोग मुझे जान जान कहते हैं। मिस ज़ुबैदा भी हंस पड़ी। हाँ, मिस ज़ुबैदा को जान मोहम्मद से दूसरी और तीसरी मुलाकात भी याद थी।
باتیں کرتے کرتے وہ ہنس پڑتا۔ اس کے موتیوں کے سے دانت سرخ ہونٹوں کے اندر سے چمک اٹھتے۔ ان کی محبت کا پروان چڑھی اسے نہیں یاد۔ ہاں، مگر جس دن جان محمد کے گھر والے مس زبیدہ کے گھر اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے، وہ دن اسے یاد تھا۔ سارا خاندان اس رشتے کے خلاف تھا، اور کیوں نہ ہوتا، خاندان سے باہر رشتہ کرنے میں ان کی ناک نہ کٹ جاتی۔ اور پھر ابھی اس کی آخری چھوٹی بہن اور 2 چھوٹے بھائیوں کی شادی بھی تو ہونی تھی۔ 3 جنوں کی شادی کا سوال تھا، ان کا جہیز کون بناتا؟ کمانے والی بھی تو ایک ہی تھی۔ اس کی ماں نے جان محمد میں کیا کیا نقص نہیں نکالے۔ کہنے لگی، گوری چٹی بیٹی کو کالے کروٹے سے بیاہ دوں، نہ ذات نہ پات، اس کے پاس تو 2 کلے زمین بھی نہیں۔ باپ کہنے لگا، اپنی نسل بدنسل کر لوں، سارے خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جان محمد مایوس نہ ہوا، اور نہ ہی اس نے مس زبیدہ کو ملنا چھوڑا۔ کہتا تھا کورٹ میرج کر لیں گے۔ مس زبیدہ نے انکار کر دیا۔ آخر کو خاندان کی عزت بھی تو کوئی چیز ہے۔ مس زبیدہ کو یاد نہیں کہ جان محمد نے اس سے آخری ملاقات کب کی، مگر اسے اپنا اور جان محمد کا پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد ہے۔ جب زبیدہ کی آخری چھوٹی بہن کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تو مس زبیدہ کے سر میں سفید بال آنے لگے تھے۔ بھائیوں کی شادی، پھر چھوٹی بہن کی شادی۔ مس زبیدہ کا جہیز بھی تقریباً تیار تھا، جو اس نے کمیٹیوں کی رقم سے بنایا تھا اور ہیڈ مسٹرس کے گھر میں رکھا تھا۔ چھوٹی بہن کی جہیز میں کچھ کمی تھی، اسے پورا کرنے کو مس زبیدہ ہیڈ مسٹرس کے گھر سے اپنا جہیز اٹھا لائی، اور یوں چھوٹی بہن اپنے گھر سدھار گئی۔ مس زبیدہ کو یاد ہے کہ اس کی ماں کب فوت ہوئی۔ ہاں، اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ اسکول اب اکیلی نہیں جاتی تھی، بلکہ بھائیوں کے 4 بچے مستقل اس کے ساتھ ہوتے۔ پھر شام کو گھر میں بچوں کی ٹیوشن بھی تو اس کی ذمہ داری تھی۔ مس زبیدہ کو سنتوش کمار پسند تھا، جان محمد پسند تھا، ہیڈ مسٹرس پسند تھی۔ سنتوش کمار مر گیا، جان محمد کی شادی ہو گئی، ہیڈ مسٹرس کا تبادلہ ہو گیا، پھر وہ ریٹائر ہو گئی، اب نہ جانے وہ کہاں ہے۔ مس زبیدہ کب ریٹائر ہوئی کچھ یاد نہیں، نہ اسے یاد ہے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے کتنی رقم یکمشت ملی تھی، جس سے بڑی بہن کی بیٹی کا جہیز بنا۔ ہاں، اسے اپنے ماہانہ پینشن کی رقم یاد ہے جو ہر مہینے بینک سے اس کا بھائی لاتا ہے۔ اسے اپنے دستخط بھی یاد ہیں۔ مس زبیدہ کو پینشن کی رقم مبلغ 10,000 روپے میں سے 1,000 روپے ذاتی خرچ کے لیے مل جاتے ہیں۔ اس کا ذاتی خرچ بھی تو 50 سے بڑھ کر 1,000 ہو گیا ہے، 20 گنا زیادہ۔ یہ بھی تو ترقی ہے، مہنگائی بھی تو بڑھ گئی ہے نا۔ کھانا پینا اور رہائش مفت ہے۔ بھائی کتنا خیال کرتا ہے، کتنا اچھا ہے۔ مس زبیدہ کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہے، کیوں نہ ہو، ماں جائے جو ہے۔